2023 और 2024, अब जब ये ट्रांजिशन का फेज़ है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है जब हम ये सोच पाएँ हमारे अगले साल के गोल्स क्या हैं, हमारे अगले साल के एस्पिरेशंस क्या हैं, मुझे अगले साल में क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें छोड़नी है और क्या चीज़ें लानी हैं, किन प्रैक्टिसेस को मुझे ऐड करना है और किन प्रैक्टिसेस में से ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे टाटा बाय बाय करके थैंक यू बोलना है। आज की वीडियो बहुत पावर पैक्ड वीडियो है और बहुत स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट वीडियो है, क्योंकि आज जो मैं आपसे शेयर करूँगी, मैं अपनी पिछले साल इसी टाइम पे जो जो चीज़ें मैंने पेन डाउन की थी कि ये सब चीज़ों को मुझे टाटा बाय बाय करके थैंक यू करना है, और 5 ऐसी पावरफुल प्रैक्टिसेस जो मैंने 2023 में इम्प्लीमेंट करनी है। यानी मैंने पिछले साल इस दौरान जो लिखा, जो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, मेरी पर्सनल प्रैक्टिसेस, मेरी पर्सनल चेंज जिन्होंने मेरी लाइफ को वाकई में 360 डिग्रीज़ बदल दिया, वो सब मैं आपसे शेयर इस वीडियो में करूँगी। इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि 5 सबसे पहले मैं वो चीज़ें बताऊँगी जो मैंने छोड़ी हैं, उसके बाद 5 वो चीज़ें बताऊँगी जो मैंने ऐड की हैं। कैसे मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म हुई, अब वो भले ही कोई भी एरिया ऑफ माई लाइफ क्यों ना हो। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. पहली चीज़, स्पेंडिंग टाइम विद द रॉन्ग पीपल। बहुत अरसे तक मैंने बहुत सारा समय बहुत से ऐसी चीज़ों के साथ या ऐसे लोगों के साथ बिताया जहाँ वापस आके मुझे लगता था मैं डिप्लीटेड एनर्जी फील कर रही हूँ, मेरा ऑरा चेंज हो गया, मैं नेगेटिव सोच में घुस गई, या उन एप्लीकेशंस पे बिताया जो मैं बैठे बैठे बिना बात घंटों स्क्रॉल किया करती थी, चाहे वो इंस्टाग्राम हो और चाहे कुछ स्टोरीज़ हो, चाहे फेसबुक की कोई स्टोरीज़ हो। सबसे पहले मैंने वो ख़त्म किया। 2023 में मैंने प्लान किया, 2022 में ही सबसे पहले अपना फेसबुक का नया पेज बनाया। वो पेज बनाया जो कि डॉक्टर नीति कौशिक का पेज था, ना कि नीति कौशिक जिसमें बहुत सारे लोग वही पुराने, क्योंकि मुझे लगा अगर उस पुरानी एनर्जी में रह गई, रोज़ यही देखा किसने क्या किया, तो मैं आगे रास्ता नहीं देख पाऊँगी, मैं बार बार मुड़ मुड़ के पीछे जाऊँगी। इसलिए मैंने उसको देखना बंद कर दिया और एक नया पेज बना के वहाँ पे अपना कंटेंट डालना शुरू किया। दूसरी चीज़, आई स्टॉप्ड रनिंग फ्रॉम माई प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में आती हैं, मेरी लाइफ में भी थी। मुझे लगा क्यों भागती है, क्यों चीज़ों को ब्रश करती है अंडर द कारपेट, क्यों ये सोचती है कि अच्छा सोचती हूँ, अच्छा देखूँगी, या मैं डर जाऊँगी अगर ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा, ऐसा कुछ हुआ तो क्या होगा। प्रॉब्लम्स हैं, आएंगी, सबके साथ आएंगी, फेस कर, बोल्डली फेस कर, हिम्मत से फेस कर। क्या होगा, रोना धोना आएगा, रो लेंगे, परेशान होगी, हो जाएंगे, एनर्जी जाएगी, ख़राब होएगी, हो जाएगी। बट मैं कब तक सैड फील कर सकती हूँ, हर्ट फील कर सकती हूँ, आई मे फील स्टम्बल्ड, आई मे फील फॉल कि मैं उस मुकाम पे नहीं है या वो चीज़ें वैसी नहीं हैं। इट्स ओके, फेस दैम, भागो मत उनसे। तो मैंने उसको फेस करना शुरू किया। तीसरी चीज़, आई स्टॉप बिकमिंग समथिंग विच आई एम नॉट। मेरे लिए हमेशा चैलेंजिंग रहता था, मैं वो बनने की कोशिश करती थी जो मैं नहीं हूँ, उसके लिए भी। कैसे? क्योंकि जो इंसान मैं अंदर बाहर हूँ वो सेम रहनी चाहिए ना। बहुत बार मुझे ऐसा समझ में आता था कि मुझसे अच्छा कोई गा सकता है, मुझसे अच्छा कोई खाना बना सकता है, मुझसे अच्छा कोई बच्चों को संभाल सकता है, मुझसे अच्छा कोई प्यार दे सकता है, मुझसे अच्छा कोई वार्मथ और लव एंड अफेक्शन या फैमिली के लिए बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। बट हर बार मैं कोशिश करती थी और अपने आप को गिल्टी ठहराती थी कि मैं अच्छा चलो मन मार के ये भी कर देती हूँ, ये भी कर देती हूँ। मुझे लगा कब तक ये मन मारूंगी, इतने साल मार लिया, अब नहीं। जो मैं हूँ, जैसी हूँ, अच्छी हूँ। मुझे भी भगवान ने मास्टरपीस बनाया है। ज़रूरी नहीं कि मैं हर एरिया की मास्टरपीस हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो काबिलियत है वो मेरे अंदर है। तो उस चीज़ को समझने के लिए और उस चीज़ पे क्रॉस लगाया, आई स्टॉप्ड बिकमिंग समथिंग जो मैं नहीं थी। चौथी चीज़, मैंने क्रिप करना, क्रिटिसाइज़ करना, कंप्लेन करना छोड़ दिया। पहले कुछ भी होता था तो दिमाग मुझे यही कहता था, देख तुम्हारी गलती तो नहीं थी, सारी गलती उसी की थी, उसी ने ऐसा किया था, या पुरानी बातें याद आ जाती थी, या पुरानी बातों को याद करके रोता था मन। मुझे लगा क्या फ़ायदा, कब तक एक सेम स्टेटमेंट पे, सेम कहानी पे रोते रहोगे, कब तक सेम कहानी पे ही परेशान रहोगे। स्टॉप्ड कंप्लेनिंग बिकॉज आई टोल्ड माई माइंड, जो कि मुझे लगता था ये एज एन ईगो माइंड काम करता है, मुझे बिज़ी रख के कंप्लेनिंग मोड में ला के, या वो मुझे ये कहता है कि तेरा कसूर नहीं है, सारी कसूर इसी था, तुम इस तरह इसलिए बन गई क्योंकि उस पर्सन ने ऐसा किया, उस पर्सन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हें आगे पुश मिलना था लाइफ में। तो इसलिए आई स्टॉप्ड कंप्लेनिंग एंड आई एवरी टाइम माई माइंड वुड स्टार्ट टेलिंग मी, जब कहता था ना ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा हुआ, आई वुड इमीडिएटली से टेल माई माइंड, क्या बोलती थी मैं अपने दिमाग को, शट अप, कहानियाँ मत सुनाओ,
और अकेले में खुद को बोलती थी कहानियाँ मत सुनाओ, मुझे रास्ता आगे साफ देखना है, काम करना है, तुम भी काम पर लग जाओ, काम करो, कहानियाँ पुरानी किसी पेटी टेप रिकॉर्डर में से निकाल के मत सुनाओ। 5वीं चीज़, आई स्टॉप्ड एक्टिंग एज इफ़ एवरीथिंग वॉज फाइन। बहुत बार ऐसा लगता था, कोई भी पूछता था कैसे हो, ठीक, कैसे हो, बहुत अच्छी, सब कुछ बहुत अच्छा। और कई बार दिल भी करता था रोने का, दिल भी उदास होता था। स्पेशली मून एनर्जीज़ मुझे इम्पैक्ट करती हैं, तो मुझे लगा अगर मेरा रोने का मन है तो मैं रो लूँगी। बट हाँ, हर रोज़ नहीं रोऊंगी उसी कहानी को लेकर, बट येस, मैंने हर इमोशंस को फील करना शुरू किया। जो आ रही है आने दो, फील करो, उसके बाद उसमें से बाहर निकल जाओ, वहाँ खड़े नहीं रहो। दिस वॉज द 5th थिंग आई डिड। अब मैं आती हूँ इस पर कि मैंने वो कौन सी 5 पावरफुल चीज़ें करी जिसकी बदौलत मेरी लाइफ कमाल की ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। अपनी ज़िंदगी में मैंने उन लोगों के साथ, उन चीज़ों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया जो मेरे लिए ठीक थी। जैसे मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज अपनी लाइफ में ऐड किए, मैंने कुछ क्लासेस स्टार्ट की, मैंने कुछ वर्कशॉप्स अटेंड करने शुरू की, मैंने अपने लिए टाइम निकालना शुरू किया ताकि मैं अलाइव फील करूं। मैंने अपने कोर्सेज़ पे काम किया, जिससे मैंने कोर्सेज़ सीखे और मैंने साथ साथ बहुत से लोगों को सिखाना शुरू किया। मैंने अपने माइंडसेट पे बहुत मेजरली काम किया। वो माइंडसेट जो हमेशा लैक मेंटालिटी वाला था, या ये सोचता था कि मुझे इस तरह काम करना है, ऐसे काम करना है, एक लिमिटेड होराइज़न में काम करता था, उस माइंडसेट से बाहर निकलना शुरू किया और बहुत सारा काम शुरू किया जो उससे बहुत बड़ा वाला था। अपने आप को लिबरेट किया कि पूरा जहान है बहुत बड़ा, यूनिवर्स बहुत बड़ा है, अपने आप को लिमिट मत रखो। अब चाहे वो किताबें, इतनी किताबें पढ़ी जितनी तो शायद मैंने ज़िंदगी में नहीं पढ़ी होंगी जितनी मैंने इस साल के अंदर पढ़ डाली। इतनी किताबें पढ़ी, इतने सारे नोट्स बनाए, इतने सारे नोट्स बना के प्रैक्टिकली चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया और अपनी लाइफ को चेंज होते हुए देखा। दूसरी चीज़, मैंने अपनी लाइफ में जो लेसन्स लर्न किए थे ना, उनको वैल्यू करना शुरू किया। पहले मैं गलतियाँ निकालती थी, क्रिब और क्रिटिसाइज़ करती थी। इस साल, पूरे साल में मैंने क्या समझा, जहाँ पे भी कुछ गलत हुआ उससे मुझे ये सीख मिली और इस सीख से मैं अगली सीढ़ी पे और अगले पायदान पर चढ़ी। लाइफ के किसी भी एरिया से रिलेटेड क्यों ना हो, चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, काम से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, हर बार हर एक गलती को, हर एक लर्निंग को गलती ना माना, लेकिन ये सीखा इस चैप्टर ने मुझे क्या सिखाया और उसकी सीख से आगे बढ़ी। इस साल मैंने ढेरों सारी सेल्फ लव की एक्टिविटीज़ की, बहुत सारी। एक्चुअली अभी तक तो खुद को खुद की नज़र से देखा ही नहीं था ना। ऐसा पहन लो क्योंकि उसको अच्छा लगता है, इस तरह घूम लो उसको अच्छा लगता है, उसकी पसंद का खा लो, उसकी पसंद का रह लो, उसकी पसंद से चलो। अपनी पसंद कहाँ है तो भूल भाल गए थे, सदियों पीछे छोड़ आए थे। इस साल मैंने सिर्फ अपनी पसंद से जीना शुरू किया, अपने आप को अनकंडीशनली प्यार किया कि नीति यू आर अ मास्टरपीस, नीति यू आर परफेक्ट। अब वो सेल्फ लव की इतनी सारी एक्टिविटीज़, चाहे वो मेरी विजन बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे मेरी मिरर्स पे अलग अलग कोट्स डले हों, चाहे मैं अपना सुबह शीशे पे जाके हाई फाइव करना, मैंने वो सब चीज़ें इंजॉय करना शुरू किया और क्रिएट करना शुरू किया जिनसे मैं अपने साथ जुड़ रही थी। रादर देन अभी तक भागती थी वर्ल्ड से जुड़ने में, अब मैं खुद से जुड़ रही थी। चौथी चीज़, मैंने अपने ड्रीम्स को और अपने आइडियाज़ को पंख दिए। कहते हैं ना, अपनी उड़ान को पंख दिए। अभी तक कौन रोक रहा था? मैं खुद। उड़ने से कौन रोक रहा था? मैं खुद। ड्रीम्स को सार्थक कौन नहीं होने दे रहा था? मैं खुद। रोड़ा कौन था? मैं खुद, कोई और थोड़ी था, क्योंकि मैं ही नहीं अलाउ कर रही थी ना। तो अब मुझे ये लगा, कर ले कोशिश, जो करना चाहती है ना कर, जो तेरे को अच्छा लगता है वो कर। इस साल मैंने अपने लिए जितनी भी मेरी आइडियाज़, जितने भी मेरी एस्पिरेशंस थी, मैंने उस हर चीज़ को बहुत सारा चांस दिया। अच्छा ये भी करते हैं, अच्छा ये भी करते हैं। कभी रोका नहीं, ये नहीं सोचा व्हाट इफ़। मैंने हमेशा अपने आप से कहा इवन इफ़ देयर इज़ डेफिनेटली अ पर्पस, कि ये थॉट मेरे मन में आया है या उस ईश्वर ने बनाया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे दिल के करीब, I started becoming open about how I feel and I started taking complete responsibility about myself. मैंने जर्नलिंग स्टार्ट की, मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की,
मैंने मेडिटेशन स्टार्ट की, मैंने अपनी लाइफ में बहुत से क्रिस्टल्स ऐड किए, मैंने क्रिस्टल्स की पावर को समझा, मैंने क्रिस्टल्स को अपनी लाइफ में लाकर बहुत मतलब आई कैन एवर बी ग्रेटफुल टू गॉड फॉर ब्रिंगिंग सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ। और उनकी एनर्जी से कैसे एनर्जाइज होना है, उनकी एनर्जी से कैसे चेंज होना है, कौन से क्रिस्टल्स हैं जो मेरी मनोस्थिति पे काम कर रहे हैं, कौन से क्रिस्टल्स हैं जो मुझे टारगेट की तरफ लेकर जा रहे हैं, कौन से क्रिस्टल हैं जो मुझे इनर पीस दे रहे हैं, कौन से क्रिस्टल्स हैं जो मुझे मेडिटेटिव स्टेट में लेके जा रहे हैं, कौन से क्रिस्टल्स हैं जो मुझे सेल्फ लव से भरपूर कर रहे हैं। मैंने कितनी सारी क्रिस्टल्स के साथ काम किया, कितनी सारी ग्रिड्स बनाई, उन ग्रिड्स के साथ काम किया, और ये मेरी ज़िंदगी का 2023 का सबसे बड़ा लर्निंग था। इसलिए आज जब ये 2023 ख़त्म होने वाला है, मैं उस ऊपर वाले ईश्वर का थैंक यू बोलूँगी कि ये कहते हैं ना 2023 जो था 7 नंबर केतु से रिलेटेड था। मेरी महादशा भी केतु की चल रही है, और ऐसे में शायद ये ज़रूरी था फरमान कि आप बहुत कुछ सीखें और सीख के दुनिया में बहुत सारी चीज़ें सिखाएं। आई एम इक्वली ग्रेटफुल टू ईच वन ऑफ यू जिन्होंने इस चैनल के साथ अपने आप को जोड़ा, मुझे बहुत सा प्यार सपोर्ट दिया, और ना केवल सपोर्ट दिया, बहुत कुछ सीखा और मेरे साथ जुड़े हैं। और जैसे मैं ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ उसी तरह से आप भी हो रहे हैं। आई एम अ वर्क इन प्रोग्रेस एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम एन अमेजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तहे दिल से आभार, शुक्रिया आप सभी का मुझसे इतना सा प्यार देने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट्स में से आपको ऐसा लगता है जो आपको भी छोड़ना है, यकीन मानिए छोड़ कर देखिए, सुकून मिलेगा। और आपको लगता है इन 5 पॉइंट्स में से कुछ भी ऐड करना है, यकीन मानिए ऐड कर लीजिए। कब तक ऑडियंस में बैठ के सिर्फ देखते रहेंगे, क्या समझे? Namaste, thank you so much. I'll be coming with the next series and I'll keep motivating you and I'll keep telling you. हाँ, अगर आपको लगता है कि मेडिटेशन भी सीखनी है तो मैंने अभी जस्ट कोर्स डाला है ऑडियो वाला, दैट्स अ बिगिनर्स कोर्स टूवर्ड्स मेडिटेशन। 7 अलग अलग तरीक़ों से सिखाऊंगी, वो करिएगा और अपनी लाइफ में चेंज पाइएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लॉट्स ऑफ लव एंड हैप्पीनेस एंड अबंडेंस योर वे।